हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। और आओ जाने हम लोग आज इस मैथ के भाग विधि से वर्गमूल अभ्यास 2C के चैप्टर के बारे में। तो हम इसमें सीखेंगे, हमने पहले सीख चुका है कि क्वेश्चन 1 के जितने सवाल दिए गए थे उन सारे को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस पूरे सवालों में क्वेश्चन 2 के सवालों में। तो यहाँ पर भी हम सीखेंगे भाग के वर्गमूल। बसंतर क्या होगा कि ये हमारा दिया गया मान फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन का मतलब कि भिन्न में होगा। भिन्न मतलब परिमेय संख्या के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न के रूप में दिए गए मानों को। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल दिया गया है वो आपको दिया गया है कि 361/625 361/625 दिया है 625, और आपको इसको करना है भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इन दोनों का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 361 लिखेंगे और 361 में पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि हम लोग आपको पिछली वीडियो में बता चुका है कि जोड़ा सदैव दाईं ओर से बनाते हैं और अंत में जो संख्या बच जाती है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ा बना लिया इसका। अब हम भाग कितनी बार ले जाएंगे, तो भाग हम ले जाएंगे यहाँ पर एक बार, क्योंकि एक एक कम होता है एक, और एक एक कम एक को यहाँ पे लिख लिया जाएगा एक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पे घटाने के बाद ये इसको जोड़ लिया जाता है, तो एक एक दो हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा एक में से जब 3 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 61, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि जोड़ा में जो संख्या लिखी गई होती है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद भाग इतनी बार लेके जानी है आपको कि या तो यहाँ पर रखा गया मान इसको पूरा पूरा विभाज्य कर दे, या तो इससे कम रहे, अधिक किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लेके जाएंगे, यहाँ पे एक आया तो एक बार ले जाएंगे तो एक तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए हम एक बार ना ले जा करके हम ले जाएंगे भाग को 19 बार। 19 बार लेके जाएंगे भाग को, तो 19 हमारा जो है यहाँ पे 9 बार भाग गई, और जब 9 बार ले जाएंगे, और जब 9 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे भाग आपकी जाएगी 9×9=81 को 1, और 9 गुना के 18, और 18 और 8 जो होगा हमारे जोड़ने पे हो जाएगा 26। तो 9×9=81 और 9 गुना के 18 और 8 26। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 से 61 मिल गया, तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बटा में अर्थात हर के रूप में प्राप्त संख्या भी 625 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पुनः एक और वर्गमूल निकालेंगे, और यहाँ पे पुनः वर्गमूल निकालने के बाद देखेंगे भाग विधि से, तो यहाँ पे 625 की हम भाग विधि का वर्गमूल वही काम करेंगे, पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। हम यहाँ पे आपको भाग उतनी ही बार लेके जानी है जितनी बार की आपको 6 है, इससे कम हो या इसके बराबर हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भाग लेके जाएंगे 2 बार, और 2 गुना के होता है 4, और यहाँ पे जब हमने 2 बार भाग लेके गया तो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ये 3 बार लेके जाता है तो 3 लेके 9 हो जाता है, जो 6 से अधिक है। तो हमें भाग उतनी बार लेके जानी है कि इस दिए गए अंक से आपका अंक कम हो या उसके बराबर हो, अधिक किसी भी दशा में नहीं हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे 6 में से 4 को निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2, और 2 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आपको भाग कितनी बार ले जानी होगी, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिए गए जोड़े में संख्या है इसको लिख लिया जाए। अब हम यहाँ पे भाग लेके जाएंगे, 5 के टेबल में आता है 5, तो यहाँ पे हम 5 ले जाएंगे, और 5 में ले जाएंगे तो 5×5 = 25, और 5×4 = 20, 2 22। ये आप देख रहे हैं कि पूरा इससे डिवाइड हो गया। तो हम एक यहाँ पे काम कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि कड़ी में लिखी गई संख्या में अगर मूल कुछ नहीं दिया हो तो वो वर्गमूल को ही बताता है। तो यहाँ पर हम दिखा पाएंगे कि 361/625, आगे प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि यह वर्गमूल है। हम यहाँ पे जब इसे हल करेंगे
तो ये भाग विधि से जो हमने वर्गमूल निकाला तो इसका हमें मान प्राप्त हुआ 19 और इसका मान प्राप्त हुआ 25। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा लेंगे और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 34 सही 15/49। 34 सही 15/49। अब ऐसे सवाल आएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ये आपका दूसरे का दूसरा सवाल है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि इस वाली जो संख्या है अर्थात हर की संख्या का यहाँ पर गुणा कर लेंगे और जो इसका गुणनफल आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो जब इसका इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी 1681 और बटा में जो आपका संख्या रहती है उसी को लिखा जाता है 49। ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे, फिर वही आपको प्रोसेस करना पड़ेगा भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 81, हमने 2 का जोड़ा बना लिया। अब ये हमारी भाग जाएगी 4 बार, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 और ये जोड़ेंगे तो 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे। 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे, जोड़ दिया गया और ये हो गया आपका 4 चौक को 16। तो जब 4 चौक को 16 हुआ तो ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लेंगे, 81 लिख लेना है। जैसे 81 लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये तो 8 हुआ है और अगर हम यहाँ पे एक बार ही भाग लेके जाते हैं ना तो ये आपका 1 आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 81 एक कम 81 अर्थात 1 कम 1 और 1 बटे 8। फिर से समझें, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 बार भाग लेके गया, 4 चौक को 16, 16 लिख लिया, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, 16 से 16 डिवाइड हो गया, पूरा पूरा खत्म। यहाँ पे हमने 81 लिखा क्योंकि ये पेयर में संख्या तो पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। और जब पूरा का पूरा लिख लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि अब भाग ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको 8 पहले से आता, अगर एक बार भाग लेके जाएंगे तो 81 होगा। तो हमने ये क्या किया कि 1 कम 1 1 बटे 8 कर दिया, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ 41। ऐसे ही अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 49 का, तो 49 का चेक करेंगे और 49 का 2 का जोड़ा है, 7 बार भाग लेके जाएंगे, 7 से 49, ये आपका एक ही बार में खत्म हो गया, एक ही बार में। अगर देखिए मैंने उस वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया मान पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप जोड़ के लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, वही आपका आंसर। यहाँ पर आपका होगा 16 से 41 का वर्गमूल, 1681 का वर्गमूल आपको मिलेगा 41 और बटा में 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर अब देखिए एक बात और समझना है, यहाँ पे हमारे पास दिया गया अंक ऊपर का छोटा था और नीचे का बड़ा, तो हमने इसका डिवाइड नहीं किया। लेकिन जब आपको ऐसा मिले कि ऊपर वाला जो अंक है अर्थात हर अंश का मान जो है वो बड़ा हो और हर का मान छोटा हो तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो आपको मिलेगा 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 35 हो गया तो उसमें 6 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो 35 और 6 जो बच रहा है ना शेष आपको ऊपर लिखना है और 7 नीचे, यही इस सवाल का आंसर हो गया। कितना प्यारा सा आपका आंसर, ये आपका आंसर। चलिए अब आपका ये दूसरा सवाल था, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, तब तक हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। चलिए अब इसे मिटाते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है वो लिख रहा है कि 21 सही 51/169 ये आपको दिया गया है। और जैसे ही इस संख्या का इस संख्या में, मतलब अंश का इस संख्या में गुणा करेंगे और इसमें हर का इस 21 में गुणा करेंगे और इस 21 में गुणा करने के बाद ये क्या करेंगे कि 51 के साथ जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो आपका होगा 36 और बटा में 169। अब इस संख्या का आपको क्या कर देना है, वर्गमूल ज्ञात कर देना है। और वर्गमूल आपको ज्ञात करते कैसे करना है, तो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिल गया 3600, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ये आपकी भाग जाएगी 6 बार, 6 छड़े का 36। अब देखिए हमने यहाँ पे 6 बार भाग लेके गया, आप चाहे तो 5 बार ले जाएंगे, 5 25 25 हो जाएगा, ये कम है। 6 बार ले गए, 6 छड़े का 36 आ ही गया तो हम कर ही लेते हैं, ये आपका डिवाइड हो गया। और 6 6 चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12। यहाँ पे दो संख्याओं का 0 0 है तो ये 2 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखने की बात है कि अगर 0 बार भाग लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, तो इन 2 0 का 1 0 यहाँ पे लिख लिया करिए। और जो लिख लेंगे ये क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ा में हमको मिल रहा है मान, तो ये 2 0 का 1 0 वर्गमूल होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको देख रहे होंगे कि जो अगला मान मिल रहा है, अगला मान वो हमको क्या मिल रहा है 169 और 169 का पीछे से जोड़ा बनाएंगे। पीछे से जोड़ा मतलब दाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, जो संख्या अंत में बची है उसको जोड़ा के रूप में ले लिया जाता है। यहाँ पे आपको भाग ले जानी पड़ेगी, एक एक कम एक बार हमने भाग ले गया और यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमने बना ले, क्योंकि हमने थोड़ा सा कम कर लिया था जगह, एक कम एक हो गया और एक कम एक हो गया तो ये तो आपका कट गया, एक और एक लिख लेंगे 2। और यहाँ पे आपके 2 पेयर बने थे तो 2 पेयर में से एक पेयर को हमने क्या किया, हमने लगा लिया। और दूसरा पेयर आपको 69 का है जो 2 संख्याओं का है, तो 2 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आप भाग लेके जाएंगे 3 बार, और जैसे 3 बार लेके जाएंगे तो 3 तिली के 9 और 3 दुना के 6, 3 तिली के 9 और 3 दुना के 6, ये तो आपका पूरा पूरा ये भी कट गया 3 बार में। जब 3 बार में पूरा पूरा कट गया तो आप लिख देंगे कि ये जो आपका आया एक आंसर आ गया और ये आपका एक आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास प्लस माइनस में 60 का वर्गमूल, 60 किसका है 3600 का वर्गमूल, और ये 169 किसका है 13 का वर्गमूल। अब देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि ऊपर की संख्या अगर अंश की संख्या बड़ी हो, हर की संख्या छोटी हो, तो हम क्या करते हैं कि इस अंश हर वाले संख्या से अंश में भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद जितना मान प्राप्त होता है उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13 चौक को 52, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 22/13, और यही इस सवाल का खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि 10 सही 151 बटा के 225, ये आपको सवाल में दिया गया है। और इसका इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2401, और जब 2401 मिलेगा और इसके बाई जो है ना 225 को 225 ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये आपका हो जाएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो कर्ण में हम लोग कर लेंगे, वर्गमूल करना है। और जब वर्गमूल करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2401 लिखेंगे, और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद आपको भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 4 बार भाग ले जाएंगे, 4 चौक को 16, 5 बार ले जाएंगे, 5 25 25, ये तो 24 से अधिक हो गया, तो हमको भाग ले जानी है कम बार। जब कम बार भाग ले जानी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ले जाएंगे भाग को
4 बार, और जब 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक होता है आपका 16, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। और जब 14 में से 6 को घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 8, और यहाँ पे एक बचा, और एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 8 और 0 और 1 उतार लेना। अब आप क्या करेंगे कि ये 4 और 4 8 जोड़ लीजिए। अब भाग कितने बार ले जाएंगे, ये समस्या आती है। यहाँ पे भाग आप अगर एक बार ले जाते हैं ना तो आपको 81 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 801 है। तो एक किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के वर्ग में 1 आएगा, और आपका आएगा 9 के वर्ग में 1, क्योंकि 9 81 होता है। तो जब 9 81 होता है तो यहाँ पे 9 बार भाग लेके जानी पड़ेगी आपको। जब 9 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9, और 9 बार लेके गए तो 9 81 को 1, और 9 8 72, और 8 मिल करके 80, और इससे हो जाता है यहाँ से ये खत्म। ये चाहे तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, जब आपकी भाग पूरी डिवाइड हो गई। अब एक संख्या आपकी बच गई और 225 का निकाल लेंगे। तो आपको 225 का करना है, तो यहाँ पे करेंगे 225, और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल पीछे से जोड़ा बनाएंगे 2 का। यहाँ पे भाग देखिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है, आपको भाग कितनी बार ले जानी है, तो भाग आपको लेके जानी है 1 बार, क्योंकि 1 से अधिक करेंगे ना तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का वर्ग 4 हो जाता है, और हमारे पास दिया है 2। तो हम क्या करेंगे कि 1 का भाग 1 ही बार ले जाएंगे, तो 1 कम 1, और 1 घट जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 1 जोड़ दीजिएगा ना तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 25 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 25 मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो 5 आ गया, तो 5 आ गया तो सीधी बात है, यहाँ पे 5 बार भाग लेके जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 5 25 25, 5 दुना के 10 2 12, तो ये 5 दुना के 10 2 12 हो गया। यहाँ पे हमारी भाग कितनी बार गई, 5 बार गई, ये कट भी गया 125 से 125। तो हमारे पास जो संख्या आएगी ये आपकी ये कितनी होगी, तो आपकी 2401 का मतलब 2401 का आपको वर्गमूल कितना मिला, 49, और इसका कितना मिला, 15। अब जैसे हमने बताया था वैसे काम करेंगे, क्योंकि तो नीचे वाला छोटा है, अर्थात हर छोटा है तो इसका अंत में भाग कर दिया जाएगा। तो आपको मिलेगा 15 तियां 45, 4 49, मतलब 15 तियां 45, 4 हो गया 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 तियां 45, और आपके पास बच गया हासिल 4। और जब 4 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और बटा में क्या था आपका, पहले से 15 था तो ये 15। यही सवाल का आंसर। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का 5वां क्वेश्चन। इस दूसरे नंबर का जो 5वां क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 23 सही 394 बटा 729, और जब इसका गुणा करेंगे टोटल का, इसका इसके साथ गुणा करके इसके साथ भी गुणा करेंगे तो आपको आएगा 17,161 बटा के 729। अब इसका आपको क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालने के लिए वही जो आपको प्रोसेस बता रहे थे वही प्रोसेस का उपयोग करेंगे, और प्रोसेस के उपयोग में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 17,161, और इसके बटा में अब इसका पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने पे हमें 2 का जोड़ा मिला, यहाँ पे 1 मिला तो 1 बार ले जाएंगे भाग, 1 कम 1, 1 कम आपका 1 हो जाएगा, 1 कम आपका 1 होगा, और इसके बाद ये आपका कट गया, और ये 1 बार भाग ले गए हैं, 1 1 मिलाएंगे तो 2 बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 71, और 71 के लिए आपको यहाँ पे भाग लेके जानी पड़ेगी 3 बार। 3 बार ले जाएंगे, 3 तिली के 9 और 3 दुना के 6, 3 तिली के 9 और 3 दुना के 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिली के 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 दुना के 6, यहाँ पे 11 में से आपका जब 9 निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे इसको आपको उतार लेना पड़ेगा। तो ये 3 और 3 मिलाते हैं तो 6 बनता है, और 2। अब आपको ध्यान से देखना है आपकी भाग कितनी बार गई, 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया गया। अब आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमको मिला
कि 3 3 6 हो गया। और अगर आप यहाँ पे बस एक बार भाग लेके जाते हैं ना, तो एक बार लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 कम 1, 1 छक्का 6, 1 दूना के 2। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और किससे हुआ? 131 से। इसी तरीके से 729 का निकालेंगे। 729 का पीछे से पेयर बनाएंगे, आगे जो संख्या बच गई उसको यहाँ पे अगर एक बार ले जाएंगे 1 कम 1, 2 बार ले जाएंगे 2 दूना के 4, 3 बार ले जाएंगे 3 3 के 9, और 9 जो है वो 7 से क्या है? अधिक है। तो हम कम बार भाग लेके जाएंगे, तो हम यहाँ पे कम बार लेने जाने का मतलब 2 बार लेके जाएंगे, और 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 दूना के कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, क्योंकि जब 7 में से 4 निकलेगा तो 3 बचेगा, ये 2 और 2 मिलके हो गया 4, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 9। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 3 बार भाग लेके जाते हैं, अगर 3 बार ले जाते हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 से लेके 9 तो मिल जाएगा, लेकिन ये 3 चौको 12 हो गई, ये तो बहुत कम है। तो जब बहुत कम है तो और किसके टेबल में आता है अंत में 9, और किसके वर्ग के अंत में 9 आता है? तो 7 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे हम भाग लेके जाएंगे 7, और जब 7 बार ले जाएंगे तो 7 से 49 को 9, और 7 चौक 28, 4 32 हो गया। और जब 32 हो गया तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। कितनी बार में हुआ कैंसिल? 27 बार में। तो ये अब बराबर में लिखा जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 1761 का 131 और बटा में 27। अगर ये इससे कट नहीं रहा है तो आप इसका क्या कर लेना है? इसका आपको कर लेना है भाग कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 27 में 27 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 27, 30 3 90 और 3 चौक को 12। हम यहाँ पे भाग ले जाएं 4 बार, 5 बार लेके जाए, अगर अधिक होगा तो कम बार कर लेंगे। तो 5 बार लेके जाते हैं तो 5 से 35 को 5, 5 गुना 10 3 13, अधिक हो गया, हम भाग लेके जाएंगे 4 बार। 4 बार लेके जाएंगे तो 4 7 28 और 7 जो 4 7 28 और 4 गुना के 8 1 9। ये हो गया आपका 4 7 28, 4 7 28 और 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, 4 7 28, 4 7 28 को 8 लिख लिया, और 4 गुना के 8, और हमारे पास कैरी कितना बचा? 2 बचा। तो 8 तो कितना हो जाएगा? 10। 8 और 2 कितना होगा? 10 होगा। तो 10 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 11 में से वैसे कैरी लगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे आपको बच गया 1। तो हमारा आंसर क्या इसका होगा? एक्चुअल आंसर कि 4 सही 13 बटा 27, और ये आपके सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इसका शेष पार्ट बच रहा है उसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से हम इजाज़त लेते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।